अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर। बुंदेलखंड नाम के शहर में माया नाम की एक लड़की अपने बाबूजी के साथ रहती थी। वो गरीब थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। गांव में उसके जैसे सुंदर लड़की दूसरे कोई नहीं थी, जिस वजह से बाकी लड़कियां उस पर बहुत जलती थी। एक दिन माया किसी काम से बाजार में जाती है, तभी उसे अपनी बचपन की सहेली रानू मिलती है। अरे माया, कितने दिनों बाद मिले हैं हम। अरे हाँ, कैसी हो तुम? इतने दिन कहाँ थी? अरे हम गांव छोड़ के दूसरे गांव में बस गए थे, अब फिर से वापस आ गए। अच्छा, अभी गांव में ही हो तो मिलते रहेंगे। लेकिन माया, तुम तो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत हो रही हो, क्या राज है इसका? अरे कुछ नहीं रानू, मैं तो कुछ नहीं करती, सब भगवान की देन है। फिर एक दिन शादी के लिए रानू को एक बहुत अमीर लड़का रवि देखने के लिए आता है। रानू माया को बुलाती है और उस दिन उसके साथ रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर में ही लड़का आता है, लेकिन वो रानू को देखने के बजाय माया को ही देखता रहता है, जिस वजह से रानू माया पर बहुत गुस्सा होती है। रवि रानू के बजाय माया को पसंद करता है। देखिए, मुझे रानू पसंद नहीं, लेकिन माया बहुत पसंद है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रानू को देखने आए हैं, आप मुझे कैसे पसंद कर सकते? देखो माया, तू ज्यादा सयानी बनने की कोशिश मत कर। तू ही जानबूझकर रवि के सामने आती रही है ताकि वो तुझे पसंद करे। अरे ऐसा नहीं है रानू, मेरा यकीन करो, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? रवि वहां से चला जाता है और सीधा माया के बाबूजी से जाकर मिलता है और माया से अपनी मंगनी तय कर लेता है। इस बात का रानू को पता चलता है और रानू गुस्से की वजह से माया को सबक सिखाना चाहती है। वो एक दिन माया को नदी में घूमने के लिए बुलाती है और नाव से दोनों नदी के काफी अंदर तक जाते हैं। थोड़ी देर में वहां पर मगरमच्छ आने लगते हैं। इस बात का मौका देखकर रानू माया को बोट से धक्का देकर नदी में गिरा देती है और जल्दी से किनारे पर चली आती है। मगरमच्छ माया के चेहरे को नोचता है। वो जैसे तैसे जान बचाकर किनारे पर आती है, लेकिन उसका चेहरा पूरा खराब हो जाता है। वो बदसूरत दिखने लगती है। तभी उसके पिताजी वहां पर आते हैं। पिताजी, मैं बर्बाद हो गई पिताजी, मेरा चेहरा पूरा खराब हो गया। नहीं बेटी, मत रो, मैं हूं ना। उस रानू ने मेरे साथ ऐसा किया पिताजी, वो बहुत बुरी है। पिताजी रानू को रात को छुपकर जंगल में एक बहुत पुराने घर के अंदर लेकर जाते हैं और एक कमरे से जमीन का दरवाजा खोलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। वहां जाकर माया देखती है कि वहां एक बहुत ही अच्छा अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर होता है। पिताजी माया को कुर्सी पर बिठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही अपने आप कुछ ब्रश हवा में उड़ने लगते हैं और माया का मेकअप करने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद जैसे ही माया अपनी आंखें खोलती है, वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगती है। ये देखकर माया बहुत खुश होती है और अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर से वो बाहर पिताजी के पास आती है। क्या है पिताजी? और आपको इस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर का कैसे पता चला? ये ब्यूटी पार्लर तुम्हारी माँ ने बनाया था बेटी, और अभी तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें ठीक किया है। पिताजी और माया दोनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन बाजार में रानू माया को देखती है तो चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि माया बच गई। ऊपर से वो पहले से ज्यादा सुंदर भी दिख रही थी। ये देखकर रानू माया को छुप कर पीछा करती है। वो देखती है कि माया बाजार से कुछ मेकअप की चीजें लेकर जंगल में उस पुराने घर के अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर में जाती है। अच्छा, तो ये है माया की सुंदरता का राज। मैं भी जाकर अपने आप को सुंदर बनाऊंगी और माया को फिर से मजा चखाऊंगी। ये सोचकर रानू छुपकर एक दिन उस अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर में चली जाती है और उस चेयर पर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वो ब्रश अपने आप हवा में उड़कर रानू के चेहरे को बिगाड़ देता है, चेहरा खराब कर देता है। नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी, मेरा चेहरा। कुछ ही दिनों में माया की शादी रवि से होती है और वो दोनों खुशी से रहने लगते हैं। स्विमिंग पूल कार। देवगढ़ शहर में देवा नाम का लड़का रहता था। एक दिन वो घूमते घूमते शहर के स्विमिंग पूल में जाता है। स्विमिंग पूल देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो स्विमिंग पूल में नहाने का मन बना लेता है। लेकिन वो स्विमिंग पूल में तैरने के बजाय वहां पर एक बाल्टी लेकर जाता है और पूल से बाल्टी में पानी भरकर नहाते नहाते गाता भी है। ठंडे ठंडे पानी से
नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तभी वहां पर एक काम करने वाला आदमी राजू उससे कहता है, अरे अजीब आदमी, एक तो स्विमिंग पूल में नहाने के बजाय वहां से बाल्टी में पानी भरकर नहा रहे हो, ऊपर से अपनी फटी आवाज में गाना भी गा रहे हो। अरे जाओ भाई जाओ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। देवा के इस जवाब से राजू अपने मालिक के पास जाता है और उसे देवा की हरकत के बारे में बताता है। मालिक देवा के पास आता है और कहता है, अरे गवार, तुम्हें क्या पता नहीं स्विमिंग पूल में कैसे नहाते हैं, या फिर ऐसे ही जन्म लेकर इस धरती पर बोझ बने बैठे हो? निकल जाओ मेरे स्विमिंग पूल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। स्विमिंग पूल के मालिक का कहना देवा को बहुत बुरा लगता है। वो मालिक से कहता है, देखो तुम होंगे इस स्विमिंग पूल के मालिक, लेकिन मुझे गवार मत कहो। मैं अपनी अकल का ऐसा इस्तेमाल करूंगा ना कि तुम्हारे ये स्विमिंग पूल भी बंद हो जाएगा, देखना तुम। देवा ये बात कहकर वहां से चला जाता है और अपने पास की एक पुरानी कार लेकर उसमें एक बड़ा सा टैंकर लगाता है और उसमें पानी भरता है। इस तरह से वो एक अपना ही कार स्विमिंग पूल बना लेता है। फिर एक दिन वो स्विमिंग पूल कार लेकर गांव में जाता है। तभी उसे एक आदमी रोकता है और कहता है, अरे क्या बात है भाई, ये नाला लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे तू आदमी है या पैजामा, दिखाई नहीं देता? अरे तो फिर क्या ये तालाब है और इसमें क्या अब मैं मछलियां पकड़ू? अरे क्या चाचा, तुम्हारी आंखें है या बटन, दिखता नहीं क्या? ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। पुल कहाँ है पुल? मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे तुम कौन सी दुनिया से आए हो बे चाचा? ये पुल नहीं, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल जहाँ लोग नहाते हैं। अच्छा अच्छा, आप समझा। तो नहाने के क्या पैसे भी लेते हो? हाँ हाँ, 1 घंटे का 50 रुपए लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, 50 रुपए? अरे कुछ तो कम करो, चलो 5 रुपए ले लो। जिस अंदाज से वो आदमी देवा के सामने नहाने के लिए 5 रुपए ऑफर करता है, ये सुनकर देवा थोड़ा सोच के कहता है, 5 रुपए? अच्छा। देवा थोड़ा पानी हाथ में लेकर उसके मुंह पर मारता है और कहता है, आ गया होश? 5 रुपए में तुम्हारे जैसे आदमी को सिर्फ होश में ला सकता हूँ मैं। आया बड़ा 5 रुपए में स्विमिंग पूल के मजे लेने वाला। ये सुनकर वो आदमी कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो 50 रुपए। वो आदमी देवा को 50 रुपए देता है और कार स्विमिंग पूल में 1 घंटा नहाता है। फिर वो वापस गांव में जाकर बाकी लोगों को भी स्विमिंग पूल के बारे में बताता है। ये सुनकर कुछ लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद देवा देखता है कि कुछ लोग गाय और भैंस लेकर उसके पास आ रहे हैं। एक आदमी उससे पूछता है, अरे भाई, ये नहाने वाला कार है क्या? हाँ हाँ, यही है, बोलो नहाना है क्या? 50 रुपए लगेंगे। नहाना तो है भाई, लेकिन मुझे नहीं, मेरी भैंस को नहलाना है। क्या कहा? हे भगवान, ये कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ा है मेरा, मेरी ही गलती है। वो गांव के स्विमिंग पूल वाला भी ठीक कहता था, ये गांव नहीं गंवार है और उनमें से मैं भी एक हूँ, यह मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कहकर देवा उस आदमी से 50 रुपए लेकर सर पर हाथ टेककर बैठ जाता है और वो आदमी अपनी भैंस को कार स्विमिंग पूल के अंदर ले जाकर खूब नहलाता है